नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम खंड काव्य का 49वां अर्थात 9 श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि धन भाग्य से मिलता है और जिसको जितना धन विधाता ने भाग्य में लिख दिया उसको उतना धन वो मिलकर ही रहेगा। और अगर भाग्य में धन नहीं है मिलना तो आप चाहे जहाँ घूमे धन मिल नहीं सकता। तो धन की प्राप्ति भाग्य पर निर्भर करती है। कैसे आप समझिए थोड़ा सा कि धात्रा निज भाल पट लिखितम स्तोकम महदवाधनम तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितराम मैरोततो नाधिकम् तन्हीरो भवितवत्सु कृपणाम वृत्तिवृथा मा कृथाः कूपे पशिपयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम्। यद मैंने कहते यद नहीं कहते यद कहते जो धात्रा मने ब्रह्मा जी। यद धन धात्रा बन गया ताका दा किससे झलाम जसवंते से ताका दा बन गया। यद धन धात्रा क्या बने कहते यद धात्रा झलाम जसवंते से ताका दा जो ब्रह्मा जी ने निज भाल पट लिखता क्या कहते कि निज कहते अपने मैंने अपने भाल माने मस्तक पटल पर भाल पट माने मस्तक पटल माथे के ऊपर लिखता उन्हें कहते लिख दिया है। ब्रह्मा जी ने जो अपने माथे पर लिख दिया है मस्तक पटल पर जो लिख दिया क्या इस तो कम कर थोड़ा महत ज्यादा वाह मैं कहते और महत धन वाह महा नहीं महत धन वाह ताका दा बना किससे झलाम जसवंत कई बार पढ़ते हैं। झल वर्ग के प्रथम वर्ग के आगे के 4 वर्ण झल ता खा गा घा चा सा रहे क्या झल झलों के साथ किसी के संदर्भ में झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाए क्या हुआ ताका दा बन गया किससे झलाम सो अंत्य से मारने कहते ज्यादा हुआ कहते और धन में धन। ब्रह्मा जी ने अपने मस्तक पटल पर या अपने माथे के ऊपर जो कम या ज्यादा धन लिख दिया है उस धन को तत्मने वह प्राप्नोति प्राप्त करता है। कौन व्यक्ति प्राणी कहते मरुस्थले अपि रेगिस्तान में अपने भी मरुस्थले एक के बाद आ इंग पदांत आदर सूत्र के नियम से क्या हो गया आका अवग्रह चिन्ह बन गया कि ब्रह्मा जी ने माथे के ऊपर जो कम या ज़्यादा धन लिख दिया है उस कम या ज़्यादा धन को व्यक्ति रेगिस्तान में भी प्राप्त करता है। नितरांक ज़्यादा मेरु सुमेरु पर्वत के ऊपर ततो नाधिकम ततः हस्यास के नियम से क्या विसर्ग का वो बन गया ततः क्या हुआ हस्यास के नियम से विसर्ग का वो बन गया और आलुआ से कहते वो बन गया नाधिकम में न अधिकम अकाश लिखा होगा उससे ज़्यादा धन जितना भाग में लिखा उससे ज़्यादा धन सुमेर पर्वत पर जाकर के भी नहीं मिल सकता नहीं प्राप्त कर सकता। सुमेर पर्वत कहते सोने का बना है ऐसा माना जाता है लेकिन सोने का है नहीं। उसमें प्रातःकालीन सूर्य की जब पीली किरणें पड़ती तो चमकता है क्योंकि उसमें बर्फ है तो लगता है कि सोने का पहाड़ लेकिन सोने का पहाड़ है नहीं है क्या केवल बर्फ का पत्थरों का कहते हैं। उससे ज़्यादा धन के कहते व्यक्ति सुमेर पर्वत पर भी नहीं प्राप्त कर सकता है कहते तद धीरुणी तत् धन धी वही झलाम सोनते से ताका था इसलिए कहते हैं धीरो कहते धीरा धीरो लिखा है शुद्ध रूप धीरा हस्या से विसर्ग का आलूना से धैर्यशाली होकर भाव होकर हो जाओ बन जाओ इसलिए कहते धैर्यशाली बन जाओ वित्तवत्सु क्या लिखा है माने धनवानों से धनवानों के विषय में कि प्रणामनहीन भावना
वृत्ति माने कहते व्यवहार, वृथा माने बेकार में, माँ माने कहते मत, कृता माने करो। इसलिए धनवानों से जो है कुछ न मांगो, धनवानों के सामने हीन भावना का व्यवहार मत करो। धनवानों के सामने हीन भावना का, धनवानों के सामने हीन भावना का व्यवहार मत करो, ये बता रहे हैं। कौन भ्रष्ट है? क्योंकि कूपे कुएं में पष्ट देखो, पयोनिधि लिखा है, पयोनिधावक। ये चीज कहते आपका ध्यान रखने बता चुके हैं किसमें, स्वसंधियों में, कि अय आय औ आओ। अगर कहीं आपको मिल जाए बीच में तो जान लीजिए यहाँ क्या है, ये चो अय वाया वह संधि का प्रयोग किया गया है। तो क्या है? आव है। आव किसका बनता है? ए का अय का आय, ओ का औ और औ का आव बनता। कहाँ? ए चो अय वाया है। तो यहाँ लिखा है निधावक, तो इसका औ का बना है। तो क्या होगा? निधौ धन अप्य, निधौ धन अप्य बन गया निधावक। जो अयवा यावा शुद्ध हो गई। तो देखो समुद्र क्या समुद्र में अपने कहते भी घटो कहते नहीं, घटा बने घड़ा, हर्ष क्या सुन रहे हैं? जैसे काऊ आदमा से काऊ, ग्रहणात ग्रहण करता है, तुल्यम समान जलम, जल को। देखिए घड़ा कुआं और समुद्र से एक जैसा या एक समान जल ग्रहण करता है। कोई अंतर नहीं। जैसा आप घड़ा भरें, क्या कहते हैं कुआं भरो, क्या कहते समुद्र भरो, उसमें पानी एक जैसा ही भरा जाता है। तो हे मित्र देखो, घड़ा कुआं और समुद्र से एक समान ही जल ग्रहण करता है। पूरा क्या हो गया कि विधाता ने या ब्रह्मा जी ने अपने ललाट या अपने मस्तक, विधाता ने अपने मस्तक पटल पर, ललाट पर जो कम या ज़्यादा धन लिख दिया है, वो धन प्राप्त होकर रहता है। और वो धन रेगिस्तान में भी मिल जाता है, और अगर ज़्यादा आप चाहें तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा धन सुमेरु पर्वत पर जाकर के भी नहीं मिल सकता है। कम या ज़्यादा धन कुछ भी हो, अगर जितना भाग में कहते लिखा हो रेगिस्तान में मिल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं धैर्यशाली बन जाओ और धनवानों के सामने हीन भावना मत रखो। उनके सामने गिड़ाओ मत कि अरे हमारे पास कुछ नहीं, थोड़ा दे दीजिए, कुछ नहीं। धनवानों के सामने हीन भावना मत रखो। क्योंकि जरा देखो, विचार करो, देखो घड़ा समुद्र और कुएं से एक समान ही जल ग्रहण करता है। जैसे वो कुएं से जल ग्रहण करेगा, वैसे ही वो समुद्र से भी जल ग्रहण करेगा। घड़े को देखो, क्योंकि उसका व्यवहार करता है, घड़े के समान व्यवहार हो गया। संधियाँ कहते हमने कहते आपको बता ही दिया है। अब क्या बचा कहते बचा, इसमें क्या कहते समास बचा है, थोड़ा देखना क्या संधियाँ यहाँ पर कैसे क्या होंगी। वो संध्या बता कहते समास, देखना थोड़ा सा कि समास यहाँ पर क्या है। क्या लिखा है? भाल पट्ट लिखितम। कहाँ लिखा है? भाल पट्ट पर। तो भाल पट्टे लिखितम सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष समास है। देखिए क्या है? पयोनिधि, पयोन कहते पाया माने जल और निधि माने हंडर, तो पैसाम निधि षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं पर क्या कहते स्पष्ट क्या कहते समास है ही नहीं। हाई समास है स्तोकम महत, स्तोक में थोड़ा और महत माने ज़्यादा, तो स्तोकम च महतश्च, चार थे द्वंद्वा से द्वंद्व समास हो गया। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। और प्रत्यय यहाँ पर कहाँ कहते हैं, खड़ा करते देख लीजिए कहाँ क्या है। लिखितम में कट प्रत्यय है और धात्रा पुल्लिंग शब्द की, पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ा आ जाए, बड़ा आए, पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ा आ आए तो वहाँ पर त्रिच प्रत्यय होता। क्या है? त्रिच प्रत्यय है। लिखितम में कट प्रत्यय है। और क्या है इसके साथ साथ देखिए, धनम में लुट प्रत्यय है और वृत्ति में कितन प्रत्यय है। इस तरह से देखा है तो प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है देखेंगे। इसमें जो है घड़ा कुएं अथवा सागर में एक समान जल को
ग्रहण करता है। ये जो है बताया गया है। ये अप्रस्तुत उपमान हुआ, यहाँ पर प्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं प्रतिवस्तु उपमालंकार है, लेकिन कार्य कारण भाव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्यों कि व्यक्ति को धन कम या ज़्यादा मिलता है, कैसे, किस कारण व्यक्ति को धन कम या ज़्यादा मिलता है, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया विधान। इसलिए क्या है यहाँ पर कार्य कारण दोनों, धन के मिलने का कारण है ब्रह्मा का विधान, इसलिए यहाँ पर क्या है काव्यलिंग अलंकार। कैसे सुनिए जाते हैं, हेतु वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार है। और सूर्यास्वैर्मसजस तथा सूर्यास्वैर्मसजस तथा सगुरवः शार्दूलविक्रीडितं। शार्दूल छंद कैसे, सूर्य 12 उसके उनके रथ में सवार घोड़े, उसके रथ में जो घोड़े जुड़े हुए हैं, मचे हुए हैं, वो क्या है 7, तो 12 और 7 वर्णों पर विराम हो, और मगण सगण जगण सगण 2 तगण हो, अंत में गुरु, वहाँ पर शार्दूल विकृतम छंद होता है। ये होता है। और क्या है प्रसाद गुण है। चेतम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात एक बात सुनकर या पढ़कर दिल में बैठ जाए, समझ में आ जाए, जैसे सूखे नल में आग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण के प्रसाद गुण है। और यहाँ पर समास बहुत ही कम, इसलिए वैदर्भ विहित है और भारतीय प्रत्यय है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए तो पैसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।